हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी एलसीएम एचसीएफ की 7th क्लास है और जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पर बेट उसकी 2nd क्लास है। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी कभी अंकों का जिक्र किया जाता है, जैसे कि 4 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए या 3 अंक की या 5 अंक की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और वो क्वेश्चन जो होता है वो एलसीएम से और एचसीएफ से दोनों से रिलेटेड होता है, लेकिन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसमें अंकों का बोला जाता है। इससे पहले कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे और या फिर जो कॉन्सेप्ट देखे थे उन्होंने अंकों वाले क्वेश्चंस हमने अभी नहीं किए थे। तो आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तो होंगे वो क्वेश्चन, उनमें कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटी संख्या की बात तो करेंगे ही, साथ ही अंकों का भी जिक्र किया होगा कि भाई 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कुछ भी हो, उस एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चंस हमारे बन जाया करेंगे। n अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जिसमें x बाय z से भाग देने पर नंबर 1 शेषफल शून्य प्राप्त हो, या फिर इसी को बोला जा सकता है कि पूर्णतः विभाजित हो, और दूसरा क्या होता है, शेष k प्राप्त हो। ठीक है, तो कभी भी हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें n अंक मतलब 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक की संख्या का जिक्र किया हो और उसको हम किससे डिवाइड करें, x बाय z कोई 3 संख्या है उनसे अगर हम उसको विभाजित कर रहे हैं तो दो कंडीशंस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। एक तो ये कि शेषफल शून्य प्राप्त हो, या फिर इसी की जगह क्या बोला जा सकता है, पूर्णतः विभाजित हो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और दूसरा क्या पूछा जाता है कि शेषफल के प्राप्त हो, कोई नंबर दे देंगे हमको कि भाई ये शेषफल प्राप्त हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी दी हो चाहे बड़ी से बड़ी दी हो, यहाँ पर जिक्र करेंगे वो जिसमें जिसमें कि हमें ऐसी संख्या पता करना है जिसमें कि किसका भाग जाए, x बाय z से हम विभाजित करें। तो ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग दिया जा सके वह उनका क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो x बाय z दिए होंगे, x बाय z जो भी हमको संख्या दी होंगी उनका निकालेंगे हम एलसीएम, उनका निकाल देंगे हम एलसीएम। और उसको हम सपोज कर लेते हैं कि भाई क्या आ गया, एल। कोई भी जो भी एलसीएम आएगा वो हमने समझ मान लिया कि भाई क्या है, एल है। अब उस एल से जितने भी अंकों की संख्या का जिक्र किया होगा, एन अंकों वाली संख्या है तो यहाँ पे हम एन अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या लेंगे और फिर उसमें इस एल से भाग लगा देंगे। अब इस एल से भाग लगाने के बाद में हमारी कुछ इधर संख्या आएगी और उसके बाद में यहाँ कुछ शेषफल बचेगा, और यहाँ जो शेषफल बचेगा उसको मान लेते हैं कि भाई क्या बचा है, आर। ये जो आर है ये क्या है, शेषफल। और ये कब प्राप्त होगा हमें, जब हम इनके एलसीएम से जो भी जितने भी अंक दिए होंगे उतने अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग लगा देंगे तो आर हमें मान लिया कि शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, बस इतनी सी कंडीशन है। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन आया कि भाई शेष शून्य प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले के लिए करते हैं जो भी एन अंकों वाली संख्या होती तो वो संख्या लेते हैं, एन अंकों वाली संख्या। फिर इसके बाद में उसमें क्या प्लस करते हैं, एल प्लस करते हैं और आर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी वो संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब कि एन अंकों वाली संख्या ले ली, छोटी से छोटी संख्या थी वो ले ली और फिर उसमें एल प्लस कर देंगे और आर माइनस, मतलब एलसीएम जो होता है उसको एक बार प्लस कर देते हैं और आर को माइनस इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि शेषफल हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए, इस वजह से हम इस शेषफल को हटा देते हैं। और यदि क्वेश्चन इस तरीके से आया कि भाई शेषफल कितना प्राप्त करना है हमें, कि अब ये तो डिमांड रहेगी क्वेश्चंस में कि ये प्राप्त करना है, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसमें हम जो एन अंकों वाली संख्या होगी उसको लेंगे, उसमें पूरा ये रिपीट करेंगे, एल
प्लस करेंगे और r माइनस कर देंगे, मतलब एलसीएम प्लस कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वो माइनस कर देता। अब इतने में तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष कितना प्राप्त होना चाहिए, के। तो हम क्या करेंगे, इतने में क्या प्लस कर देंगे, के, जितना भी हमसे बोला गया होगा। और इस तरीके से हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। जो भी संख्याओं से विभाजित करना है हमें, उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, और जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम से उस संख्या में क्या कर दो, भाग लगा दो। जो भी शेषफल बचे तो हम क्या करेंगे, अब संख्या ले लेंगे, एन अंकों की छोटी वाली संख्या ले लेंगे, उसमें एल प्लस करके और आर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और शेषफल अगर हमें के प्राप्त करना है तो ये इतना इतना तो हमारा शेषफल शून्य प्राप्त का हो गया, यही का यही। बस इसमें हम जितना भी हमें शेष चाहिए उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। अभी समझ रहे हैं, इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा बहुत हमको बड़ा लग रहा होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल हमारे सेकंड में आंसर आने लगेंगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है, एन अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त हो या पूर्णतः विभाजित हो, और या फिर सेकंड पॉइंट क्या पूछ सकते हैं, शेषफल के प्राप्त हो। बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, बस प्रीवियस वाले हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें एन अंकों वाली छोटी से छोटी थी और यहाँ पे क्या है, बड़ी से बड़ी। अब यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्या कि बड़ी से बड़ी जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली याद आ जाती है कि भाई जो क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, मासा से रिलेटेड होगा, मतलब कि महत्तम समवर्तक से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो चाहिए हमको, लेकिन क्या बोला जा रहा है, जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर, मतलब कि ऐसी संख्या होगी उसमें कि किसका भाग दिया जाए, एक्स वाई जेड का। यदि ये बोला होता कि जिससे इनमें भाग दें तो फिर वो हमारा क्या हो जाता, मासा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसमें, मतलब जो संख्या आएगी उसमें इनसे भाग दें। इसका मतलब है जो संख्या हमें चाहिए वो मासा नहीं होगी, वो क्या होगी, लासा। लासा होगी तभी उसमें इनसे विभाजित इनसे भाग दिया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, एज प्रीवियस हमने जो किया था। सबसे पहले हम क्या करते रहे हैं कि भाई एक्स वाई जेड जो भी हमें संख्या दी होंगी उनका हम निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है। और उस एलसीएम को क्या मान लेंगे हम, एल, जैसा एल हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में माना था। ठीक, तो यहाँ पर एक बिल्कुल यही बात ध्यान रखनी है, बड़ी से बड़ी ही सब कुछ नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिससे लिखा है या जिसमें लिखा है, मतलब कि उस संख्या में हमें इनका भाग देना है, मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। और अगर जिससे लिखा होता इसका मतलब उस संख्या का इनमें भाग देना होता, तो उस कंडीशन में हम फिर एचसीएफ निकालते। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमने वही किया कि भाई एक्स वाई जेड का क्या निकाल दिया, एलसीएम, और उस एलसीएम का क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस एल का भाग लगाना है हमें, ठीक है। इस एल का भाग हम क्या लगाएंगे, एन अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में, एन अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, एन अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। प्रीवियस वाले में छोटी से छोटी का जिक्र किया था, इसलिए हमने यहाँ पे लिया था एन अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आएगा हमारा, और फिर यहाँ क्या बचेगा हमारा शेषफल, और हम उस शेषफल को क्या समझ लेंगे, आर। बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस जैसा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, बस सिर्फ इतना देखना है कि उस वाले कॉन्सेप्ट में हमने छोटी से छोटी ली थी यहाँ पे, क्योंकि छोटी से छोटी की बात की थी, और इसमें बड़ी से बड़ी की बात की है, इसलिए यहाँ पर एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, ठीक। और अब हमसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, शेषफल कितना प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। अब शेषफल शून्य प्राप्त हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे, ठीक है। अब शेषफल शून्य कब प्राप्त होगा, जब ये शेषफल हमारे पास में ना हो, तो हम इसमें से डायरेक्टली इस आर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब माइंड में ये आ रहा होगा आपके कि यहाँ पे एल प्लस क्यों नहीं किया, ठीक है। देखो यहाँ पे एल इसलिए प्लस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जो एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, चाहे 3 अंकों की, मान लो 3 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी, तो वो क्या होगी, 999,
99। अब यदि हमने जिन भी संख्याओं का एलसीएम आया और उसको हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये तो फिर 4 अंकों में चली जाएगी, मतलब कि 999 से भी ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें एल को प्लस नहीं करते हैं, इसी वजह से कि भाई ये 3 अंकों से कितने अंकों में चली जाएगी, 4 अंकों में चली जाएगी, संख्या मींस की बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा प्रीवियस में एल क्यों प्लस करते थे, हम डायरेक्टली संख्या में से आर माइनस क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे छोटी से छोटी का जिक्र था। मान लो अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती वहां पे तो कितनी होती, 100। अब इसमें से अगर हम एल प्लस नहीं करते और डायरेक्टली हम आर माइनस कर देते, तो फिर वो संख्या हमारी 3 की बजाय 100 से कम आ जाती, मतलब कितने अंकों में आ जाती, 2 अंकों में, और हमें तो कितने अंकों की चाहिए थी, 3 अंकों की। इसलिए छोटी से छोटे वाले कॉन्सेप्ट में हमने उसमें क्या प्लस किया था, एल, मतलब कि एलसीएम को प्लस किया था, ताकि जब हम उसमें से शेषफल को माइनस करें तो संख्या कम अंकों में ना जाए। ठीक है, और यहाँ पर एल प्लस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र है, और इसमें अगर हम एल प्लस करेंगे तो वो संख्या हमारी 3 अंकों से ज्यादा चली जाएगी। इस वजह से जितना भी हमारा शेषफल आता है बस उसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो हमारा अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि शेष शून्य प्राप्त हो, तो बस इतने से करने से ये आंसर आ जाएगा। और यदि हमसे शेषफल के प्राप्त हो ये पूछा गया, तो ये तो क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले यही लेंगे हम कि भाई हमारी जो एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो ले ली, फिर हमारा शेषफल क्या बच रहा है उसको क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो अब ये जो इतना आया, इतने में तो हमारा कौन सा आ गया कि भाई शेषफल कितना प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त हो, के प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इस के को इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो इस तरीके से दोनों तरीके के जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी के, जिनमें कि अंकों का जिक्र किया हो, हम इस तरीके से उनको कर लेंगे। बस हमें याद ये रखना है कि अंकों वाले क्वेश्चन जब भी पूछें तो आप सिर्फ बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी देखकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। उसमें हमें ये देखना है कि जिस से लगा है या जिस में लगा है। जिस में लगा होगा मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जहां पे जिस से, तो फिर वहां पे हम क्या, जिससे लगा होता है तो वहां हम क्या करते थे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, और दोनों कंडीशन में कुछ नहीं करना है, जो भी हमको संख्या दे रखी है उनका हमने एलसीएम निकाला। छोटी से छोटी संख्या बोले तो छोटी छोटी संख्या में भाग लगा देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगा देंगे। दोनों ही कंडीशंस में जो आएगा उसको हमने क्या समझ लिया, शेषफल को आर समझ लेंगे। बस छोटी से छोटी में क्या करते हैं कि भाई उसमें एल को प्लस कर देते हैं, और बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, एल को प्लस नहीं किया जाता है। अब इन पर भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15 तथा 20 से विभाजित करने पर शेष शून्य प्राप्त हो या फिर शेष 4 प्राप्त हो। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हम दो तरीके के क्वेश्चन कर ले रहे हैं। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, या तो शेषफल शून्य का पूछ लेंगे या फिर शेषफल 4 का पूछ लेंगे। तो जैसे ही हमने देखा भाई 5 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली निकालनी है और वह छोटी से छोटी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 10, 15, 20 इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 60 मींस की 60। और यदि किसी को नहीं आ रहा है कि इसका डायरेक्ट एलसीएम 60 कैसे आया, तो हम इससे पहले की क्लासेस में निकालना देख चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है या फिर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60। तो ये जो 60 आ गया ये हमारा क्या हो गया, वो एल, जो हम एलसीएम को माना करते थे। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम का डिवाइड हम किस में लगाते हैं, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। मतलब कितने अंकों की छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10,000। ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गई 5 अंकों की। ठीक है, अब इसमें किसका भाग लगाएंगे हम, 60 से। एक बार देंगे तो 60 एकम 60, कितना बचेगा 40। फिर ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक, अब 60 का भाग देना है तो 6 36 और 6 7 42, 420 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा
तो 6×36 मतलब कि 360। फिर 4 में से 360 जाएगा तो फिर बचेगा हमारा 40। ठीक है, ये वाला शून्य हम यहाँ ले आए थे 0, अब इस वाले 0 को भी हम यहाँ ले आएंगे। फिर से हम 6 बार देंगे, फिर से आएगा हमारा 360, तो कितना बचेगा 40। अब एट लास्ट हमारे पास में कुछ भी यहाँ पे लाने के लिए नहीं है, मतलब ये जो है ये हमारा क्या हो गया शेषफल, जिसको हम क्या समझते थे आर। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एल मानो या इसको आर मानो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से, इसलिए हम यहाँ पर एल और आर से कर रहे हैं। बस 2-3 क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके डायरेक्टली माइंड में हो जाएगा कि भाई इनका जो एलसीएम है बस उसका हमें भाग देना है, जिस भी संख्या का जिक्र किया है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी उसमें, और जो शेषफल आएगा उसको क्या करते हैं। अब फर्स्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाले में हमसे क्या पूछा है इन्होंने, फर्स्ट वाले में बोला है शेषफल शून्य प्राप्त हो। तो शेष शून्य प्राप्त हो, तो शेष शून्य प्राप्त हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करते थे, n अंकों वाली संख्या लेते थे, फिर उसमें l प्लस करेंगे और r को माइनस कर देंगे। मतलब कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पहला क्वेश्चन है इस वजह से हम थोड़ा सा उसको बेसिक से कर रहे हैं। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एलसीएम हमारा कितना आया था 60, तो ये 60, और r कितना आया हमारा 40, तो 40, तो 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो ये हो जाएगी हमारी 10,020। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर। और यदि हमको चेक करना है तो ऑप्शंस के थ्रू भी हो जाता है ये क्वेश्चन। कैसे होता, 4 ऑप्शंस हमको दिए होंगे, तो हमें क्या करना है, उनमें इन तीनों का भाग देके नहीं देखना है, हमें इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप वो 60 का डिवाइड उनमें देके देख लें, सभी 60 का डिवाइड देंगे और 60 से अगर पूरा कट गया वो तो हम देख लेंगे कि भाई हाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और सेकंड क्या है, शेषफल कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, तो वही का वही हम करेंगे, पूरा का पूरा क्या होता था, शेष कितना प्राप्त करना है हमें 4, तो उसके लिए क्या होता था n प्लस एल माइनस आर, और उसमें जो भी हमें शेषफल प्राप्त करना होता था कि उसको प्लस कर देते थे। तो ये पूरा का पूरा हम निकाल रखा है कितना 10,020, और 10,020 में हम कितना प्लस कर देंगे, कितना शेष चाहिए हमको 4 चाहिए, 4 शेष चाहिए तो 4 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,024, और यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बस एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का डिवाइड लगा दिया करेंगे जिस भी संख्या का जिक्र किया गया है, और शेषफल शून्य चाहिए तो छोटी छोटी संख्या है तो उसमें एल प्लस करना पड़ेगा और फिर आर को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम को प्लस करके आर को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये एल अगर प्लस नहीं करते, एन में से डायरेक्टली आप आर को माइनस कर दोगे, तो ये 10,000 में से जब 40 कम करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 से तो कम आ जाएगा, और 10,000 से कम जाएगा तो ये जो संख्या यहाँ आएगी वो 5 की नहीं बल्कि कितने अंकों की आ जाएगी, 4 की, लेकिन हमें चाहिए कितने की, 5 अंकों वाली, इसलिए हम उसमें एल प्लस करके आर माइनस करते हैं। ठीक है, और अब जो करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ी से बड़ी के लिए, कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या यदि हमसे पूछिए तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो या फिर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो इस वाले क्वेश्चंस में भी हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस ले लिए हैं, या तो शेषफल शून्य वाला पूछा जा सकता है या फिर शेषफल कुछ भी हमसे दे देंगे भाई इतना प्राप्त हो, तो सेकंड दे रखा है कि शेषफल 3 प्राप्त हो। तो इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे, 4 अंकों वाली संख्या का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी से बड़ी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बात की गई है, जिसे इनसे विभाजित करें, और इनसे यदि किसी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगी, इन तीनों का एलसीएम, मतलब कि लासा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अब 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना सबको आता है, ठीक है, निकाल लेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, और जिनको नहीं आए तो वो एज प्रीवियस क्लास में करवाया गया है, वहां से देख लें। ठीक है,
तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 180 से हम डिवाइड लगाएंगे, 180 का हम भाग देंगे किसमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 बार 9, तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 180 का भाग लगाएंगे तो 18 पंजे 90, मतलब 5 बार करेंगे तो 900 हो जाएगा ये, तो ये 900। फिर इसमें से 2 जीरो जाएंगे, 99 बचेगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 फिर आ जाएगा। फिर से हम इसका भाग लगाएंगे तो फिर से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना हो जाएगा ये 900। और फिर हम माइनस करेंगे तो 999 में से जब 900 माइनस होगा तो बचेगा 99। ये हो गया हमारा क्या, शेषफल, जिसको कि हम क्या समझते थे, आर, और ये हमारा एलसीएम जिसको हम बोलते थे एल। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, दैट्स इट। अब तो हमसे पूछा है शेषफल कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, ए वाली कंडीशन में शेष हमें कितना प्राप्त चाहिए, शेष 0। अब शेष 0 कब होगा, कब प्राप्त होगा, जब हम इसमें क्या देखी थी हमने कंडीशन कि भाई n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से जो शेषफल हो उसको माइनस कर दो, मीन्स की 99 में से 9999 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 99, तो ये बचेगा हमारा 9900, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या बोला है, शेषफल कितना प्राप्त हो, 3, तो शेषफल 3 प्राप्त करने से पहले हमें शेषफल 0 प्राप्त करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारी क्या थी, क्या बोला है, शेषफल कितना चाहिए हमें 3, तो इसमें थी हमारी कंडीशन n माइनस आर प्लस के, तो ये इतना इतना है, ये है 0 प्राप्त करने के लिए, ये ऑलरेडी हम कर चुके, कितना आया हमारा, आया है 9900 प्लस के क्या था, जितना शेष हमें चाहिए, कितना शेष चाहिए 3, तो 3 इसमें प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 9903। यहाँ पर हमारे ये बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने l प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि हम इसमें l प्लस कर देते, l कितना था हमारा 180 था, यदि हम 180 प्लस कर देते इसमें तो ये संख्या 4 की बजाय कितने अंकों की हो जाती, 5 अंकों की। तो इस वजह से, क्योंकि ये इससे ज्यादा हो जाती 9999 में, जैसे ही हम 180 प्लस करते तो ये 5 अंकों की हो जाती, 99 माइनस करते तब भी वो 5 अंकों की ही रहती। इस वजह से जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र किया होगा तो उसमें l प्लस नहीं करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है तो उसमें इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा में l प्लस कर दिया जाता है, ताकि वो संख्या जितने अंकों की बोली गई है उससे कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेषफल प्राप्त होता है। तो छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है, ठीक है, अंकों की वाली बात की जा रही है, और इसमें जिसमें भाग देना है, जिसमें भी आ गया है तो हम समझ गए भाई इसका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 12, 15, 18 और 21 इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इनका एलसीएम निकालने के लिए हमने एक लाइन में रख लिया, 2 से काट देंगे तो 2 छिंग 12, ये 15 नहीं कटेगा, 2 नंबे 18 और 21 भी नहीं कटेगा। अब ये भी 2 से एक बार चला जाएगा, 2 से 2 तिया 6, फिर 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, 3 त्रिका 9 और 3 साते 21। फिर एक बार और 3 से चला जाएगा अब हमारा, तो ये 3 से देंगे तो 1, 5 नहीं, एक बार 3 और 1 7। अब एक बार 5 से चला जाएगा, ठीक है, तो 5 एकम 5, 1, ये 7 ऐसे ही जाएगा, और एक बार चला जाएगा अब हमारा 7 से, तो 1 ऐसे ही, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी। अब ये जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, जो 12, 15, 18 और 21 इनका एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूनी, 315 को दुगना करोगे तो 630, और 630 को भी दुगना करेंगे तो 1260। कितना हो जाएगा, 1260।
अब 1260 आ गया और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 4 अंकों वाली, और हमारी जो संख्या है वो भी कितने अंकों की आई, 4 अंकों की आई। मतलब कि अब भाग वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस यही आ जाता हमारा। अब आंसर तो यही हो जाता, कब, जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त की बात होती। लेकिन क्या हो रहा है कि हम जब इनसे भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक कंडीशन में हमारा अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहा है। 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है, 15 से भाग दे रहे हैं तो 10, 18 से भाग दे रहे हैं तो 13 और 21 से भाग दे रहे हैं तो 16 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो एक जो कॉन्सेप्ट हमने एलसीएम के टाइम पे पढ़ा था कि भाई एक्स बाय जेड है और उनसे अलग जब हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में तो अलग अलग शेषफल प्राप्त होता है, तो क्या करते थे, तो हम इनका अंतर देखते थे। क्या इनका अंतर सभी का समान है, सभी का मतलब 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 गया, 12 में 7 गया, 12 में से 7 जाएगा तो 5, इन दोनों का अंतर भी 5, 15 में से 10 जाएगा तो भी 5, 18 में से 13 जाएगा तो भी 5 और 21 में से 16 जा रहा है तो भी कितना आ रहा है, 5। मतलब सभी का अंतर कितना आ गया, 5। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि उनका एलसीएम निकाल के और उस एलसीएम में से जो भी अंतर आ रहा होता था उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। तो 1260 में से जब 5 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 1255 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमको भाग देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों वाली छोटी छोटी संख्या का जिक्र किया था और हमारा एलसीएम ऑलरेडी 4 अंकों का आ चुका है। अब 1260 का हम 1000 में भाग नहीं दे सकते क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, 1000। इस वजह से यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। बस शेषफल शून्य बोला होता तो 1260 ही आंसर आ जाता, और शेषफल अलग अलग बोला है इसलिए हमारा जो एलसीएम वाला अलग अलग शेषफल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ लग गया कि भाई जब शेषफल अलग अलग आ रहे हो एलसीएम में तो क्या करते हैं कि इनका अंतर देखते हैं और अंतर जो समान होता है उसी को क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 6 तथा 14 प्राप्त हो। और 4 ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें बड़ी से अधिकतम देख के तो ये समझ में आएगा कि भाई महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, लेकिन अंकों वाली बात जिक्र कर दें तो समझ लिया करो कि भाई वो एलसीएम का क्वेश्चन है। और सबसे मेन बात है जिसे, जिसे मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें इनका भाग दें तो वो संख्या इनका क्या होगी, लासा होगी, मतलब कि एलसीएम होगी। इस वजह से जिसे लगा हो या फिर अंकों वाली बात हो तो हमें उन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और ये बात भी है कि हमने देखा था कि जो एलसीएम होता है वो देखने में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या है इनसे बड़ा होगा, तो देखो चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा बड़े दे रखे हैं, मतलब ये कैसे निकालेंगे हम इनके एलसीएम से। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 12, 16 और 24 का एलसीएम। तो 12, 16, 24 का एलसीएम कैसे निकलेगा, लिख लेते हैं हम, हालांकि देख के ही बता सकते हो आप। 12, 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा और फिर भी निकाल लेते हैं। देखो 2 से 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24, फिर से 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर से 2 से चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर से 2 से चला जाएगा एक बार और, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, फिर ये 3 नहीं जाएगा, फिर एक बार हमारा 3 से चला जाएगा तो 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो 48 आपका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या जिक्र किया है कि भाई क्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, मतलब अधिकतम संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है हमारी, 4 बार 9, 9999, और इसमें हम किसका भाग लगा देंगे, 48 का। इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमको भाग लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन संख्याओं का एलसीएम ही 4 अंकों का आ गया था।
हमसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे थे, इस वजह से उसका भाग 1200 के समथिंग जो था उसका भाग 1000 में देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहां पर भाग नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है और एलसीएम हमारा जस्ट 2 अंकों वाला आया है छोटा सा, इस वजह से हमें इसमें इसका भाग देना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाग देंगे तो 48 दूनी 96 हो गया। फिर ये कितना बचेगा हमारा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 1 9। अब 39 में 48 का भाग तो जाएगा नहीं, तो एक बार क्या लगा देंगे 0, ये 9 भी आ गया। अब 48 का भाग कितनी बार गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ले लेंगे। ठीक है, तो 8 8 का गुणा 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 384। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1, मतलब कि जो शेषफल है वो शेषफल कितना बचेगा हमारा 15। तो अब हम क्या करते थे, जो भी संख्या होती थी उसमें से r को घटा देते थे। जो n, ये n है हमारी बड़ी से बड़ी संख्या और ये क्या है हमारा r, तो क्या करते थे n में से r को माइनस कर देते थे। तो n में से r को माइनस करेंगे मतलब कि 9999 में से कितना माइनस कर देंगे हम 15। अब 9999 में से 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और ये 9984। अब 9984 आंसर हो जाता हमारा, लेकिन कब, जब होता तबकि 9984 कब आंसर होता, जब हमसे ये शेष का जिक्र नहीं किया होता। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में प्रत्येक बार जो हमारा शेषफल है वो अलग अलग आ रहा है। 12 से भाग दे रहे तो 2 शेषफल है, 16 से भाग दे रहे तो 6 और 24 से भाग दे रहे तो कितना 14 शेषफल आ रहा है। तो फिर अब हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे जो एलसीएम में हुआ करता था कि अलग अलग शेषफल यदि आते थे तो हम ये चेक करेंगे कहीं इनका अंतर समान तो नहीं है। और इनका अंतर समान कैसे पता चलेगा कि 12 और शेषफल कितना बच रहा है 2, मतलब इन दोनों का अंतर कितना 10। ऐसे ही 16 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 6, मतलब इन दोनों का अंतर भी 10 आ रहा है। और जब हम 24 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 14 और इनका अंतर भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल जो अंतर समान आता है उसको जो संख्या आई है उसमें से फिर से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 10, तो एट लास्ट हमारा जो आंसर आएगा 9974 आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करके ये आया था हमारा 984, फिर 10 और माइनस कर दिया और फिर इसके बाद में एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 9974, दिया ऑप्शन। और यदि ये शेषफल नहीं दिए होते तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। तो 5 अंकों का जिक्र किया गया है, छोटी से छोटी का जिक्र किया गया है और सबसे मेन बात क्या जिक्र किया गया है जिसमें। तो इन तीनों से ही हम समझ जाएंगे कि हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले 20, 25 और 30 इतने का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 20, 25, 30 इतने का एलसीएम क्या आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 20, 25 और 30 इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले ले लेंगे 2 से करेंगे तो 10 बार, 25 ऐसे ही आ जाएगा और ये कितनी बार हो जाएगा हमारा 15 बार कट जाएगा। फिर से एक बार और 2 से चला जाएगा तो 2 पंजे 10 और 25 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कट रहे हैं तो अब हम किससे लेंगे 3 से। 5 में नहीं जाएगा 3 का भाग, 25 में भी नहीं जाएगा, 5 3 15 5 बार चला जाएगा। और अब हम इसको 5 से ले लेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 25, फिर 5 एकम 5 और एक बार और 5 ले लेंगे तो 1 1 1, 5 का 5 में 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 300। अब 300 आ गया, लेकिन हमें जो संख्या चाहिए वो 5 अंकों की चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो क्या करते थे हम इस एलसीएम को, इसको क्या समझते थे हम एल
और इसका डिवाइड लगाते थे n अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं में। तो l कितना हो गया हमारा 300, और इस 300 का भाग हम किस में लगाएंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10,000। तो 10,000 में हम 300 का भाग लगा देंगे। कैसे लगेगा, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार, 300 तिया 900, तो ये हो जाएगा हमारा 900। तो 1000 में से जब 900 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 100। ये जीरो फिर से आ जाएगी, फिर से हम 3 बार देंगे तो ये आ जाएगा फिर से 900, और 1000 में से 900 माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा हमारा 100। और ये जो 100 है ये हमारा क्या होता है, शेषफल, जिसको हम क्या समझते हैं, r। अब हमें जो संख्या चाहिए वो कैसे निकालेंगे, यदि हमें शेषफल शून्य की बात की होती तो क्या होता, n प्लस l माइनस r, मीन्स की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कितनी हो गई हमारी, 10,000, उसमें हम l प्लस कर देंगे। l कितना है हमारा 300, तो 300 इसमें प्लस हो जाएगा, और r कितना है हमारा शेषफल 100, तो 100 को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। 300 में से 100 जाएगा तो बचेगा 200, और 200 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,200। अब 10,200 ही आंसर आ जाता हमारा, लेकिन कब, जब शेषफल क्या बोला होता, शून्य बोला होता। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में शेषफल क्या है, प्रत्येक दशा में अलग अलग आ रहा है। जब हम 20 से भाग दे रहे हैं तो 15 शेष बच रहा है, 25 से भाग दे रहे हैं तो 20 शेष बच रहा है, और 30 से भाग दे रहे हैं तो 25 शेष बच रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमारी एलसीएम की कंडीशन है जिसमें क्या अलग अलग शेषफल बचता था। जिसमें क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं क्या इनका अंतर समान है, मतलब कि 20 और 15, 20 और 15 का अंतर कितना हो गया, 5। 25 और 20 का, 25 और 20 का अंतर भी हो गया 5, और 30 और 25 का, और 30 और 25 का अंतर भी कितना हो गया, 5। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं एलसीएम वाले में, कि जिनमें शेषफल अलग अलग बच रहा हो लेकिन अंतर क्या आ रहा हो, समान आ रहा हो, तो जो अंतर समान आता था उसको उस संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो हम 10,200 में से किसको माइनस कर देंगे, 5 को, तो ये हो जाएगा 10,195, और यही हमारा एट लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। हाँ, यदि आपको बड़ा लग रहा है तो आप क्या करें, फिर हमको एक और ये करना पड़ेगा कि हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, फिर हमें उन ऑप्शंस में इनसे डिवाइड लगा के देखना पड़ेगा। भाई 20 से जो भाग लगाएं तो 15 शेष बचना चाहिए, 25 से लगाएं तो 20, और 30 से लगाएं तो 25। लेकिन आप इससे जाओगे तो इससे अभी समझाने की उससे है, इस वजह से थोड़ा सा हमको टाइम लगा है ना। जब प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ये भी क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी करने लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए ताकि वह 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि 4 अंकों की हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से कि हम कुछ घटाएं तो वो किससे विभाजित हो जाए, 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 12, मीन्स की 12 आ जाएगा। 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका ये 12 हो गया, और 4 अंकों की किसका जिक्र किया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या का, मतलब इस 12 का भाग हम किस में लगाएंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 9,999। तो जब हम 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, तो कितना बचेगा 3, और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 12 तिया 36, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये वाला 9 फिर से आ जाएगा। फिर 12 तिया 36, और फिर शेषफल हमारा कितना बचेगा 3। तो अब क्या करेंगे, क्या होती थी संख्या जो भी हमें चाहिए होती थी, तो जो n अंकों की संख्या होती थी उसमें से जो शेषफल बचता था r हमारा ये, उसको हम माइनस कर देते थे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 9,999, और इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 3, तो ये हो जाएगी हमारी 9,900 कितना हो जाएगा 96। अब 9,996 तो हो गया, ठीक है।
तो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या घटाएं, क्या घटाएं बड़ी से बड़ी संख्या में से ताकि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो शेषफल हमें कितना बचा है, 3 बचा है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमसे संख्या पूछी होती कि कितनी हो तो हमारा आंसर कितना हो जाता 9996, लेकिन हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि कितना घटाएं। तो हम क्या बोलेंगे, जो शेषफल है इतना घटा दिया जाए तो हमारी जो संख्या बच रही है 9996 वह पूरी पूर्णता 2 3 4 से विभाजित होगी। तो कितना घटाया जाए, जो शेषफल बच रहा है वो मीन्स की 3।